धन्यवाद धन्यवाद। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊँगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊँगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक हैं, वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो। उसमें कई बार आप कुछ ख़राब भी कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है। लेकिन जो बिहार से है या MP से है या UP से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है, जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है, 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट हैं सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? बिहारी भाई और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। बकरी, हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको भूसा वगैरह उसको देना, चारा देना भी उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिहार के गांव जो थे वहाँ पर इस तरह का चलन था और बिना मिलावट का खाना उसको खाया, और शायद ऊर्जा उसी के कारण अभी तक है। और आगे भी अब जो अनुशासन है मेरे जीवन के अंदर में, वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो उसके बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। तो एक अनुशासन है, खान पान में जो है एक कंट्रोल है, उसके कारण ये सारे जो स्टंट हैं, मैंने अपने जो एस विजयन हैं, बहुत ही लेजेंडरी तमिलनाडु के एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े स्टार्स के साथ ही हिंदुस्तान के सबके साथ काम किया है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। उनको मैंने कहा कि सर अब मैं अपने 20 में और 30 में तो हूँ नहीं सर,
ये देख लीजिएगा मुझे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो 72 साल का हूँ, मैं आपको क्या देखूँगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जो है बख्श नहीं वाले थे मुझे, लेकिन हर दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था कि हे भगवान आज के दिन जो है रक्षा कर लेना मेरी। करते करते जो 19 दिन 20 दिन का जो सफ़र था एक्शन का, वो एक एक चीज़ मैंने किया है। मैं कह सकता हूँ कि शायद आप 95% कह रही थी, मुझे लगता है कि मैंने 98% खुद किया हुआ है। थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और वाकई में सभी एक्शन सीन्स जब भी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, काफ़ी दमदार लग रहे हैं। तो आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ करेंगे, पर हमारे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे प्रिय मीडिया कर्मी काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच हैं। तो मैं आप सभी से अब निवेदन करूंगी कि आप सभी एक एक करके अपने प्रश्नों को हमारे देसी सुपरस्टार श्री मनोज बाजपेयी सर से पूछें, पर एक बात का खास ख्याल रखें कि सभी प्रश्न जो हैं वो फिल्म पर आधारित हो, फिल्म पर ही केंद्रित हो, और कोई भी राजनीतिक प्रश्न जो है आप ना पूछें। इस बात की आशा है, अपेक्षा है आप सभी लोगों से। और अब आप अपने प्रश्नों को एक एक करके पूछें। आचार संहिता भी लगी हुई है। जो अभी जो बहुत फेमस हो रहा है, जो ट्रेलर में है कि निवेदन नहीं नरसंहार होगा, वो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मनोज जी, आप हाथ उठा लीजिए जरा। इधर जी, मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं ANI से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं, तो इस फिल्म का टाइटल भैया जी, जी, तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी, कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफ़ी जिक्र हो रहा था। तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है। तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहे।